हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए फ्रेंड, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं साइंस का साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए देख सकते हैं, कुल 300 प्रश्न है फ्रेंड, जो दोनों पाली में से इसी में से पूछा जाएगा। फ्रेंड, आप लोग कोई पाली में एग्जाम दे, आपको देख सकते हैं इसमें से आपको लड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड। आज देख सकते हैं फ्रेंड, महामुकाबला चलने वाला है 300 प्रश्न का। कितना का? 300 प्रश्न का। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दे फ्रेंड। तो चलिए पहला नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश गमन करती है फ्रेंड जो सरल रेखा या सीधी रेखा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए से सूचित किया जाता है। किससे? ए से डिनोट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। क्या है फ्रेंड? वाट है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है फ्रेंड? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सिनेवार किसका अयस्क है? तो सिनेवार है फ्रेंड जो पारा का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है, देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो चालक के सामने फ्रेंड उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, हेमाटाइट किसका अयस्क है फ्रेंड? तो हेमाटाइट है फ्रेंड जो लोहा का अयस्क है। किसका है? लोहा का अयस्क है। तो चलिए वीडियो में बने रहे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? गैल्वीकरण। चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो नेत्र, देख सकते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है फ्रेंड उसे रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है, देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि कौन सा तत्व शून्य वर्गों में रखा गया है? तो फ्रेंड हीलियम को शून्य वर्ग में रखा गया है। कौन सा तत्व को? हीलियम को। नेक्स्ट, कार्बन क्या है फ्रेंड? तो कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। चलिए नेक्स्ट, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है फ्रेंड? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है, देख सकते हैं फ्रेंड कि परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकोश में फ्रेंड परागकण पाया जाता है। क्या? परागकण। चलिए नेक्स्ट, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है फ्रेंड? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। क्या है फ्रेंड? वोल्ट है। चलिए नेक्स्ट, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं तो कैसा होते हैं? समजातंग होते हैं। कैसा होते हैं फ्रेंड? समजातंग होते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं कि हजामत बनाने में कौन सा दर्पण होता है? तो हजामत बनाने में फ्रेंड अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। नेक्स्ट, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है फ्रेंड? तो सर्च लाइट में होता है जो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि डायनमो में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो डायनमो में होती है फ्रेंड जो विद्युत ऊर्जा होती है। देख सकते हैं डायनमो में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, 20 नंबर प्रश्न है कि आंख का व्यवहार होता है, तो आंख के व्यवहार होता है फ्रेंड उत्तल लेंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। क्या है? जूल है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। चलिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं अंडाणु निषेचित कहाँ होती है? तो अंडाणु निषेचित होती है फ्लोपिन नालिका में। नेक्स्ट, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो भोजन का पाचन है फ्रेंड जो उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार का देख सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया है। देख सकते हैं 27 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन का धुआं होता है फ्रेंड, कैसा होता है, तो नाइट्रोजन का धुआं भूरा होता है। चलिए नेक्स्ट, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है फ्रेंड, तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को। किसको, सोडियम को। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है CHO का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो CHO का क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। चलिए COOH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं फ्रेंड, तो COOH क्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग देख सकते हैं साइंस का 300 प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि फूल का नर प्रजनन अंग कौन है, तो फूल का नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। कौन है फ्रेंड, पुंकेसर। नेक्स्ट, उभयलिंगी जीव कौन है फ्रेंड, तो उभयलिंगी जीव केचुआ है। कौन है, केचुआ है। नेक्स्ट, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तो लाल रक्त कणिका होता है फ्रेंड। रक्त को थक्का बनाने में देख सकते हैं लाल रक्त कोशिका सहायक होती है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर के, मनुष्य के कितने दांत होते हैं, मनुष्य के कितने दांत होते हैं फ्रेंड, तो 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कितना, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है फ्रेंड 220 वोल्ट परावर्तित धारा की जाती है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को फ्रेंड काला दिखाई देता है। कैसा, काला। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि गृहिणी का भाग है, तो किसका भाग है फ्रेंड, तो छोटी आंत का भाग है। किसका, छोटी आंत का। नेक्स्ट, यूरो3 का संबंध है, तो यूरो3 का संबंध है फ्रेंड वायु प्रदूषण से। किससे, वायु प्रदूषण से। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से फ्रेंड मधुमेह रोग हो, सॉरी फ्रेंड, आयोडीन की कमी से देख सकते हैं घेघा रोग होता है फ्रेंड। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, सॉरी फ्रेंड मिस्टेक हो गया था। चलिए, पायरुवेट का विखंडन किस में होता है फ्रेंड, तो पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं, तो मानव हृदय में फ्रेंड 4 वेश्म होते हैं। कितना, 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उत्पादक है, तो घास है फ्रेंड जो उत्पादक है। चलिए देख सकते हैं 44 नंबर प्रश्न है कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है फ्रेंड अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो विद्युत अपघटन में फ्रेंड इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कैथोड पर। किस पर, कैथोड पर। नेक्स्ट, फूल में नर जन प्रजनन अंग कौन है, तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। कौन है फ्रेंड, पुंकेसर है। चलिए देख सकते हैं 47 नंबर प्रश्न की लोहा की परमाणु संख्या कितना है, तो लोहा की परमाणु संख्या 26 है। कितना है फ्रेंड, 26। नेक्स्ट, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो कौन सा अधातु है फ्रेंड जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या, ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है फ्रेंड, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है। नेक्स्ट, धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो धारा को मापने के लिए फ्रेंड जो प्रयोग किया जाता है वह है एमीटर। क्या है फ्रेंड, धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को फ्रेंड श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट, वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्टमीटर को फ्रेंड समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए देख सकते हैं 54 नंबर जो प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के जो डंक है फ्रेंड उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 55 नंबर जो प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है फ्रेंड वह अवतल लेंस से होता है। किससे, अवतल लेंस से। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है,
तो दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण होता है फ्रेंड जो उत्तल लेंस से होता है। किससे? उत्तल लेंस से। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। चलिए प्रिज्म में कितने सतह होते हैं फ्रेंड? तो प्रिज्म में होता है 5 सतह होता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है फ्रेंड जो टंगस्टन धातु से बना होता है। किससे? टंगस्टन धातु से। चलिए देख सकते हैं 59 नंबर प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है? तो 2.42 है। चलिए नेक्स्ट, हीलियम कैसा तत्व है फ्रेंड? तो हीलियम है जो अक्रिय तत्व है। कैसा? अक्रिय। चलिए 61 नंबर प्रश्न है कि OH का क्रियाशील मूलक क्या है? तो OH का क्रियाशील मूलक एल्कोहल है। चलिए नेक्स्ट, तांबा और जिंक किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक है फ्रेंड जो पीतल का मिश्र धातु है। किसका? पीतल का। चलिए 63 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का सामान्य रक्त दाब है तो 80 से 120 mmHg होता है। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है कि वृक्क के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो वृक्क के जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं क्या? नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए देख सकते हैं 65 नंबर प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न है फ्रेंड यहाँ पे कि अमीबा में भोजन किससे ग्रहण करता है? तो अमीबा भोजन ग्रहण करता है फ्रेंड कुटपाद से। किससे? कुटपाद से। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में फ्रेंड आवर्तों की संख्या 7 और वर्ग कह दे फ्रेंड तो 18। आप लोग याद रखिएगा आवर्त 7 और वर्ग 18 होता है। चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। कार्बन की संयोजकता क्या है फ्रेंड? तो कार्बन की संयोजकता 4 है। चलिए देख सकते हैं 69 नंबर प्रश्न है फ्रेंड। 69 नंबर प्रश्न। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है देख सकते हैं कि वस्तु से छोटा किस दर्पण में प्रतिबिंब, देख सकते हैं वस्तु से छोटा किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण। क्या होगा फ्रेंड? उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 70 नंबर जो प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब होता है फ्रेंड जो सीधा होता है। तो चलिए देख सकते हैं 72 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है फ्रेंड उल्टा होता है। नेक्स्ट, स्नेल के नियम होता है तो साइनाई बटा साइनार होता है। स्नेल के नियम से साइनाई बटे साइनार। चलिए नेक्स्ट, फ्यूज का तार होता है तो टीन एवं तांबा से बना होता है। कैसा? फ्यूज का जो तार होता है फ्रेंड वह टीन और तांबा से बना होता है। चलिए 75 नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था फ्रेंड? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फ्राडे ने किया था। किसने? फ्राडे ने। ओम के नियम का में किसका मान अचर होता है? तो ओम के नियम में फ्रेंड ताप का मान अचर होता है। किसका? ताप का मान अचर होता है। चलिए देख सकते हैं 77 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीव के तत्व का वर्गीकरण किसके अनुसार किया गया है? तो मेंडलीव के जो तत्व का वर्गीकरण किया गया है फ्रेंड वह परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किया गया। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन की विधि है तो अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन में है। किसमें? मुकुलन में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है फ्रेंड? तो यकृत या लीवर कहते हैं फ्रेंड मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए 80 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था फ्रेंड चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, अष्टक का नियम किसने दिया था फ्रेंड? तो अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने दिया था। चलिए देख सकते हैं 82 नंबर प्रश्न है, द ऑर्गन ऑफ स्पाइस पुस्तक किसने लिखी थी? तो द ऑर्गन ऑफ स्पाइस पुस्तक लिखी थी फ्रेंड डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। नेक्स्ट, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मेंडल ने किया था फ्रेंड जो मटर के पौधे पर किया था। किस पर? मटर के पौधे पर। नेक्स्ट, अपसारी लेंस किसे कहते हैं फ्रेंड? तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। किसको? अवतल लेंस को। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। किसको? उत्तल लेंस को। चलिए देख सकते हैं 86 नंबर प्रश्न है कि
दाएं हाथ का अंगूठा का नियम किसने दिया था? तो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम फ्रेंड मैक्सवेल ने दिया था। किसने? मैक्सवेल ने। नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? तो प्रिज्म से गुजरने पर फ्रेंड लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है और बैंगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है। चलिए 88 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बने होते हैं? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बने होते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन है फ्रेंड? तो लाल, नीला और हरा होता है प्रकाश के प्राथमिक रंग। लाल, नीला और हरा होता है। चलिए देख सकते हैं, उच्च बासीय अम्लों को सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? साबुन कहते हैं। नेक्स्ट, सिलिकॉन क्या है फ्रेंड? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है फ्रेंड? उपधातु है। चलिए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका? सिलिकॉन। नेक्स्ट, चांदी की परमाणु संख्या कितना है फ्रेंड? तो चांदी की परमाणु संख्या 47 है। चलिए 94 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, देख सकते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है और शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 ही होता है। चलिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है फ्रेंड? तो पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 होता है। चलिए देख सकते हैं 96 नंबर प्रश्न है कि मानव में ब्रिक किस प्रणाली का हिस्सा है? तो मानव में ब्रिक है फ्रेंड जो उत्सर्जन का हिस्सा है। किसका? उत्सर्जन का। नेक्स्ट, मानव में गर्भ की अवधि कितना है? तो 270 दिन। कितना है फ्रेंड? 270 दिन। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। आवेश का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। नेक्स्ट, जीन का खोज किसने किया था? तो जीन का खोज किया था फ्रेंड जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने किया था। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट, किस दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा होता है? तो किस दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा होता है फ्रेंड? अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट, पीतल किससे बनता है? तो कॉपर और जिंक से बनता है। किससे? कॉपर और जिंक से। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग साइंस का 300 प्रश्न लेकर आए फ्रेंड जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट, पौधे में जनन कहाँ होती है फ्रेंड? तो पौधे में जनन होती है वह पुष्प में होती है। देख सकते हैं पौधे में जनन होती है फ्रेंड वह पुष्प में होती है। चलिए 105 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है फ्रेंड विद्युत मोटर। क्या? विद्युत मोटर। नेक्स्ट, ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। चलिए देख सकते हैं 108 नंबर प्रश्न है कि मरीजों के दांत को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो मरीजों को दांत को देखने के लिए फ्रेंड अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। चलिए देख सकते हैं 109 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में फ्रेंड अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड? तो प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। एमीटर से किसे मापते हैं? तो एमीटर से फ्रेंड धारा को मापते हैं। किससे? धारा को मापते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु की आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा दर्पण होगा? तो वह अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा फ्रेंड? अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है फ्रेंड काल्पनिक होता है। क्या? काल्पनिक होता है। चलिए, किसी दर्पण के मध्य बिंदु कहलाता है तो किसी दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट, कॉपर किसका अयस्क है? तो कॉपर है फ्रेंड जो तांबा का अयस्क है। किसका? तांबा का। नेक्स्ट, अधातु के ऑक्साइड होता है तो अधातु के ऑक्साइड होता है फ्रेंड अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड होता है तो धातु के ऑक्साइड होता है फ्रेंड क्षारीय होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के उत्सर्जित अंग तो मनुष्य का उत्सर्जित अंग वृक्क है। क्या है फ्रेंड? वृक्क है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड और लाइक करें, शेयर करें।
तो चलिए 119 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। चलिए नेक्स्ट, सीएफसी का पूरा नाम क्या है फ्रेंड, तो सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। क्या है फ्रेंड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। नेक्स्ट, फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो फूल का है फ्रेंड जो बीज है वह फल बनता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, कोलिफॉर्म क्या है, तो कोलिफॉर्म एक जीवाणु है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला होने के कारण, तो किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए देख सकते हैं 125 नंबर प्रश्न है कि पुतली का साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है फ्रेंड प्रतारिका। पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम क्यों दिखाई देता है, तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाता है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का, बैंगनी रंग का। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि भारत में कितना प्रवर्तित धारा आवृत्ति है, तो फ्रेंड 50 हज। कितना, 50 हज होता है। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा होता है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार काला रंग का होता है। चलिए देख सकते फ्रेंड 130 नंबर प्रश्न है कि ओकजेली कमल किस में पाया जाता है, तो ओकजेली कमल टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में फ्रेंड टाटरी कमल पाया जाता है। चलिए इमली में टाटरी कमल पाया जाता है, देख सकते हैं टाटरी कमल है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो चलिए देख सकते हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा, तो कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है फ्रेंड, उसका पीएच मान 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि स्त्री में गुणसूत्र होते हैं, तो एक स्त्री में गुणसूत्र XX होते हैं। नेक्स्ट, पुरुष में गुणसूत्र होते हैं फ्रेंड, तो X और Y होते हैं। चलिए 135 नंबर है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। नेक्स्ट, ओम के नियम का सूत्र हो जाएगा तो V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। ओम के नियम का सूत्र V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। चलिए 1 वोल्ट कहलाता है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड, तो जूल बटे कुलाम कहलाता है। 1 वोल्ट जूल बटे कुलाम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस में होता है फ्रेंड, तो हाइड्रा में प्रजनन होता है जो मुकुलन में होता है। किस में, मुकुलन में होता है। चलिए देख सकते हैं 139 नंबर प्रश्न की विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा प्रभाव किस प्रभाव पर कार्य करता है फ्रेंड, तो उष्मीय, देख सकते हैं उष्मीय प्रभाव पर। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के साइज, परमाणु का साइज क्या होता है फ्रेंड, तो क्या होता है, तो घटता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि बौने पौधे को दर्शाया गया है, तो छोटा टी से, छोटा टी से दर्शाया गया है। चलिए देख सकते हैं 142 नंबर, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है फ्रेंड, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। नेक्स्ट, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, तो U बटे V होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर U बटे V होता है। चलिए देख सकते हैं 144 नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड, आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं, तो आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व अधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस में होता है फ्रेंड, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में होता है। नेक्स्ट, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन से होता है। चलिए देख सकते हैं 147 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस परिघटन पर आधारित है, तो इंद्रधनुष है फ्रेंड जो वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। किस पर, वर्ण विक्षेपण पर। चलिए 148 नंबर प्रश्न है कि डायनमो में कौन सा धारा प्राप्त है, तो डायनमो में प्रवर्तित और दृष्टि, देख सकते हैं प्रवर्तित तथा दृष्टि दोनों धारा प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है फ्रेंड, तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है बड़ी आंत में। चलिए
देख सकते हैं फ्रेंड 150 नंबर प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र पूर्ण जोड़े किसमें पाया जाता है। तो लिंग पूर्ण गुणसूत्र जोड़े स्त्री में पाया जाता है। किसमें? स्त्री में। नेक्स्ट, मानव शरीर कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड? तो मानव शरीर में कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट, शुक्राणु कहाँ बनता है फ्रेंड? तो शुक्राणु वृष्ण में बनता है। नेक्स्ट, एकलिंगी का उदाहरण है, तो एकलिंगी का उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड पपीता। चलिए 154 नंबर प्रश्न में देखते हैं। देख सकते फ्रेंड 154 नंबर प्रश्न में है कि उभयलिंगी जंतु कौन है? तो उभयलिंगी जंतु हो जाएगा केंचुआ। नेक्स्ट, फूल में कौन सा भाग फल बनता है? तो फ्रेंड अंडाशय। कौन सा भाग? अंडाशय है फ्रेंड जो फल बनता है। चलिए 156 नंबर प्रश्न है कि फूल में मादा जननांग कौन है? तो फूल में मादा जननांग पुंकेसर है। क्या है फ्रेंड? पुंकेसर। चलिए देख सकते हैं 157 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन है फ्रेंड जो वृक्ष से संबंधित है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट है फ्रेंड जो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है फ्रेंड? तो रंध्र से होता है। नेक्स्ट, पौधे में जल का वाहन किसके कारण होता है? तो पौधे में जल का वाहन जाइलम के कारण होता है। किसके कारण? जाइलम के कारण। चलिए देख सकते हैं पौधे में भोजन का वाहन किसके कारण होता है? तो पौधे में भोजन का वाहन फ्लोएम के कारण होता है। चलिए 162 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए रक्तदाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रक्तदाब को नापने के लिए फ्रेंड स्फाइनोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सिनेमा हॉल के पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो सिनेमा हॉल के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए 164 नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड, लेंस का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर, देख सकते हैं फ्रेंड मीटर पर पावर -1 होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अपतन कोण बराबर क्या होता है फ्रेंड? तो अपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होगा फ्रेंड? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। क्या होता है फ्रेंड? दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये दर्पण सूत्र है। चलिए देख सकते फ्रेंड नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड मिस्टेक हो गया, उत्तल लेंस हो जाएगा फ्रेंड। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। देख सकते हैं उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता होती है फ्रेंड जो धनात्मक होती है। क्या होती है? देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे मिस्टेक है फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं मिस्टेक हो गया। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है फ्रेंड। क्या होता है? धनात्मक होता है। आप लोग याद रखिएगा। और अवतल लेंस की क्षमता होता है फ्रेंड जो ऋणात्मक होता है। देख सकते हैं मिस्टेक हो गया फ्रेंड, यहाँ पे लिखने में ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस को धनात्मक होता है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 169 नंबर प्रश्न है, सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण होता है? तो सौर भट्ठी में होता है फ्रेंड अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट, साइनाई बटे साइनार क्या है फ्रेंड? तो यह एक नितांक है। क्या है फ्रेंड? यह एक नितांक है। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश का सबसे न्यूनतम वेग किस में होता है? तो प्रकाश का सबसे न्यूनतम वेग कांच में होता है। किस में? कांच में। नेक्स्ट, लेंस बनाने में किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है फ्रेंड? तो इसका आंसर में हो जाएगा मिट्टी। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि ब्राउन कांच का अपवर्तनांक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.55 हो जाएगा। नेक्स्ट, नेत्रगोलक का व्यास कितना है फ्रेंड? तो 2.3 सेंटीमीटर है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, तो यह अवतल लेंस का होता है। नेक्स्ट, प्रकाश स्नायुओं के झिल्ली को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो प्रकाश स्नायुओं के झिल्ली को पुतली कहते हैं। नेक्स्ट, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड? विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है।
चलिए 178 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट, खाना बनाने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो खाना बनाने के लिए फ्रेंड एलपीजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा फ्रेंड। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देख सकते हैं फ्रेंड, सीएनजी का पूरा नाम क्या होगा। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट, घरेलू परिपथ में विभवांतर होता है। तो घरेलू परिपथ में विभवांतर होता है फ्रेंड 220 वोल्ट होता है। नेक्स्ट, पवनों का देश कहा जाता है फ्रेंड। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को। नेक्स्ट, पवन चक्की में पवन का सामान्य चाल तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए देख सकते हैं 185 नंबर प्रश्न के टंगस्टन की ताप पर पिघलता है। टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है फ्रेंड। तो 3500 सेल्सियस पर पिघलता है। नेक्स्ट, विद्युत हीटर के कुंडली किस तार का होता है। तो विद्युत हीटर के कुंडली है फ्रेंड जो नाइक्रोम तार का होता है। किसको? नाइक्रोम का। नेक्स्ट, चुंबक बनाने में किस धातु का उपयोग होता है। तो चुंबक बनाने में फ्रेंड नरम लोहा का उपयोग होता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि किसी कुंडली ज्ञात करने में प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। तो आर बराबर भी बटे आई होता है। क्या होता है फ्रेंड? आर बराबर भी बटे आई होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। चलिए 190 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत जनित्र काम करता है। नेक्स्ट, बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है फ्रेंड। तो आर्गन और नाइट्रोजन भरा जाता है, जिसको निष्क्रिय के नाम से जाना जाता है। क्या? निष्क्रिय गैस भी कहते हैं फ्रेंड, और इसमें आर्गन और नाइट्रोजन भरा जाता है। नेक्स्ट, स्विच लगाया जाता है। तो स्विच लगाया जाता है फ्रेंड गर्म तार में। कौन सा तार? गर्म तार में। नेक्स्ट, स्विच का किस तार में जोड़ा जाता है। देख सकते हैं स्विच का किस तार में जोड़ा जाता है फ्रेंड। तो यह विद्युतमय तार। नेक्स्ट, घरेलू वायरिंग का तार किस रंग का होता है। तो घरेलू वायरिंग का तार लाल, काला और हरा होता है। कैसा? लाल, काला और हरा होता है। नेक्स्ट, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है फ्रेंड। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में ग्लोबल वार्मिंग अमल के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग अमल के लिए उत्तरदायी गैस CO2। क्या है फ्रेंड? CO2 है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि सोलर कुकर का बर्तन किस रंग का होता है। सोलर कुकर का बर्तन काले रंग का होता है। नींबू का पीएच मान तो 2.4 होता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है। तो लोहे में जंग लगने से फ्रेंड लोहे का वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन लवण है। तो निम्न में लवण है फ्रेंड NaCl है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? क्षार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, कि जल में घुलनशील अम्ल क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील अम्ल लवण कहलाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। बेकिंग सोडा तो NaHCO3 हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र तो C12H22 और O11 चीनी का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा फ्रेंड जो CaCO3 हो जाएगा। संगमरमर के रासायनिक सूत्र CaCO3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कि निम्न में कौन विजातीय है। तो CuSO4 5H2O है फ्रेंड जो विजातीय हैं। नेक्स्ट, तनु HCl का pH मान क्या होगा। तो तनु HCl का pH मान 0 हो जाएगा। चलिए 208 नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा फ्रेंड। तो CaOCl2 व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है। नेक्स्ट, किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं फ्रेंड। सोडियम को। चलिए 210 नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड कि लोहे के पाइप को जंग लगने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो जिंक की परत चढ़ाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट, धातु होते हैं तो विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु क्या होते हैं फ्रेंड। विद्युत धनात्मक होते हैं। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है
कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक किस धातु में होता है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर में होता है, यानी चांदी में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उप धातु है? तो एस भी है फ्रेंड, जो उप धातु है। चलिए देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है टीन का। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, 215 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है फ्रेंड? तो वायुमंडल में CO2 0.03% है। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, यानी 78% है। नेक्स्ट, सबसे कठोर पदार्थ, यानी सबसे कठोर पदार्थ क्या है फ्रेंड? तो हीरा। चलिए देख सकते हैं, 218 नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? तो कार्बनिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा COOH। नेक्स्ट, इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होगा? तो C2H5OH होता है फ्रेंड, जो इथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है। चलिए देख सकते हैं, 220 नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है फ्रेंड? तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन त्रिबंधक तत्व है? तो त्रिबंधक तत्व F, यानी फ्लोरीन है। नेक्स्ट, कौन सा अधातु द्रव अवस्था में होती है? तो अधातु कहेगा फ्रेंड तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या? अधातु कहे तो ब्रोमीन हो जाएगा। और देख सकते फ्रेंड, कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं, 224 नंबर प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन है फ्रेंड? तो K हो जाएगा, यानी पोटेशियम। नेक्स्ट, जाठर रस का पीएच मान क्या होगा? तो जाठर रस का पीएच मान 1.2 हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं, 226 नंबर प्रश्न है फ्रेंड कि कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो सोना है फ्रेंड, गोल्ड। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का। चलिए देख सकते हैं, 228 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या क्या है फ्रेंड? तो एल्युमिनियम के परमाणु संख्या 13 है। नेक्स्ट, सोडियम के परमाणु संख्या क्या है? तो सोडियम के परमाणु संख्या 11 है। चलिए देख सकते हैं, 230 नंबर प्रश्न है कि किस तत्व को शून्य वर्गों में रखा गया है? तो फ्रेंड हीलियम को, He, यानी हीलियम को। नेक्स्ट, एथीन का सूत्र क्या हो जाएगा? तो C2H4 हो जाएगा फ्रेंड, जो एथीन का सूत्र है। नेक्स्ट, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो CnH2n-2 हो जाएगा फ्रेंड। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो CnH2n+2 हो जाएगा, जो एल्केन का सामान्य सूत्र है। और देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर 234 में एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n होता है। नेक्स्ट, प्रोपेन का क्रियाशील मूलक क्या होगा फ्रेंड? तो CO हो जाएगा, यानी प्रोपेन का क्रियाशील मूलक। नेक्स्ट, तीसरी आवर्त सारणी में कितनी धातु है फ्रेंड? तो तीसरी आवर्त सारणी में 3 धातु हैं। कितना? 3 धातु है। नेक्स्ट, त्रियक का नियम किसने दिया था फ्रेंड? तो त्रियक का नियम डोबरेनर ने दिया था। कौन? डोबरेनर। नेक्स्ट, देख सकते हैं फ्रेंड, 238 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग कितना है? तो आवर्त सारणी में आवर्त 7 है फ्रेंड, और वर्ग 18 है। कितना? वर्ग 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व क्या कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड? अधातु कहलाते हैं। चलिए 240 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण देख सकते हैं फ्रेंड, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया। किस पर? परमाणु संख्या के आधार पर। चलिए देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग का 17वां तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग के 17वां तत्व हाइड्रोजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, Mg मैग्नीशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं, 244 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस में प्रभाव डालने वाली कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस में प्रभाव डालने वाली गैस होती है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट, ATP का पूरा नाम क्या है फ्रेंड? तो ATP का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। चलिए
देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा CaSO4 1/2 H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। नेक्स्ट, रक्त लाल क्यों दिखाई देता है फ्रेंड, तो रक्त लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 248 नंबर प्रश्न है, रच्छी कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो रच्छी कोशिका पाया जाता है फ्रेंड जो पतिया में पाया जाता है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं कि मानव में डायलिस थैली होती है, तो मानव में डायलिस थैली होती है फ्रेंड जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है फ्रेंड, दिन में होता है। चलिए देख सकते हैं 251 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, 251 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में होता है, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में होता है, तो गंदा जल में। किस प्रकार के जल में, गंदा जल में होता है। चलिए 253 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं फ्रेंड कि कुटपाद किस में पाया जाता है, तो कुटपाद फ्रेंड अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट, एटीपी टूटने में कितना प्रतिशत ऊर्जा मुक्त होता है, तो 30.5 kJ मोल होता है। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान कितनी ऊर्जा निकासित होती है, तो श्वसन के दौरान होती है फ्रेंड जो 20% ऊर्जा निकासित होती है। नेक्स्ट, मछली का श्वसन अंग कौन है फ्रेंड, तो मछली का श्वसन अंग गल्फरा है। तो चलिए वीडियो में लाइक बने रहे फ्रेंड, और लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि श्वसन के दौरान पौधा लेता क्या लेते हैं फ्रेंड, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति में हृदय का धड़कन क्या है फ्रेंड, तो 70 से 80 है। नेक्स्ट, जाठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो जाठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न 260 नंबर प्रश्न है कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल है, तो यह 90% है। नेक्स्ट, स्टोमाटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है फ्रेंड, तो स्टोमाटा पौधे के पतिया में पाया जाता है। चलिए 262 नंबर प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं, तो उच्च रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, हाइपोटेंशन। चलिए नेक्स्ट, कि फुफ्फुस शिरा हृदय के किस वेश्म में खुलता है, तो बायां अलिंद में खुलता है। किस में, बायां अलिंद में। नेक्स्ट, मानव में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड, तो मानव में लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थिम मज्जा में होता है। कहाँ, अस्थिम मज्जा में। नेक्स्ट, मानव मूत्र में जल कितना प्रतिशत होता है, तो यह फ्रेंड 96% होता है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है फ्रेंड, तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजोन क्या है, तो एस्ट्रोजोन एक नर्लिन हार्मोन है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का मस्तिष्क का औसत आयतन कितना है फ्रेंड, तो 1680 ml है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। क्या है फ्रेंड, हार्मोन है। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं फ्रेंड, तो फ्यूटलरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 271 नंबर प्रश्न है, तो फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, तो किसका, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नर हार्मोन का नाम क्या है, तो एड्रेनलिन। देख सकते हैं एड्रेनलिन। चलिए देख सकते हैं 273 नंबर प्रश्न है कि अड़हुल किस प्रकार का फूल है फ्रेंड, तो अड़हुल है जो एक लिंगी फूल है। क्या, एक लिंगी फूल है। चलिए देख सकते हैं 274 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में राजोधर्म की अवधि कितना है, तो 2 से 8 दिन है। अंडाणु निषेचित होती है, तो अंडाणु कहाँ निषेचित होती है फ्रेंड, फ्लोपिन नालिका में होती है। नेक्स्ट, मादा का कौन सा भाग जनतंत्र नहीं है, तो मादा का कौन सा भाग जनतंत्र नहीं है फ्रेंड, तो शुक्र वाहिका होती है। नेक्स्ट, डार्विन कौन थे, तो अंग्रेज के एक वैज्ञानिक थे। डार्विन कौन थे फ्रेंड, तो अंग्रेज के एक वैज्ञानिक थे। लैमार्क कौन थे, तो यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे फ्रेंड, लैमार्क। नेक्स्ट, लैमार्क ने वंशगति का सिद्धांत कब दिया था, तो लैमार्क ने वंशगति का सिद्धांत 1809 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट, 280 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट
कौन था फ्रेंड, यहाँ पे कौन हो जाएगा, कौन था, तो यह चिंपांजी था। नेक्स्ट देख सकते हैं फ्रेंड, अनुवंशिक यहाँ पे हो जाएगा। अनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो अनुवंशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए देख सकते हैं 282 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने, देख सकते हैं मेंडल ने बौने पौधे को किससे सिद्ध किया है, तो छोटा टी से सिद्ध किया है। नेक्स्ट वैज्ञानिक ने ओजोन छिद्र का पता कब लगाया था फ्रेंड, तो वैज्ञानिक ने ओजोन छिद्र का पता 1980 में लगाया था। चलिए देख सकते हैं 283 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो हरे पौधे फ्रेंड जो प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि आहार श्रृंखला किस प्रकार का है, तो शैवाल, जलीय और कीट, मछली है फ्रेंड जो यह आहार श्रृंखला है। नेक्स्ट सही आहार श्रृंखला क्या है, तो घास, हिरन और शेर है फ्रेंड जो सही आहार श्रृंखला है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए आज हम लोग 300 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं, ओजोन परत मानव को किस से रक्षा करता है, तो ओजोन परत मानव को रक्षा करता है पराबैंगनी किरण से। नेक्स्ट कोलीफॉर्म क्या है फ्रेंड, तो कोलीफॉर्म एक जीवाणु है। नेक्स्ट इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए 289 नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि गंगा कार्य योजना कब शुरू हुआ था फ्रेंड, तो गंगा कार्य योजना 1985 में शुरू हुआ था। कब, 1985 में। नेक्स्ट वन संपदा का एक उदाहरण क्या है फ्रेंड, तो वन संपदा का एक उदाहरण लकड़ी है। नेक्स्ट ओजोन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो O3 होता है फ्रेंड, ओजोन का सूत्र होता है O3। नेक्स्ट एड्स कैसे होता है फ्रेंड, तो यौन सुरक्षा संक्रमण से एड्स होता है। चलिए नेक्स्ट वेल्डिंग में किस प्रकार का गैस उपयोग होता है, तो वेल्डिंग में होता है फ्रेंड जो एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एसिटिलीन गैस होता है वेल्डिंग में उपयोग। चलिए नेक्स्ट दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातु को किस ब्लॉक में, देख सकते हैं किस ब्लॉक में रखा गया है फ्रेंड, तो यह डी ब्लॉक में रखा गया। किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। चलिए देख सकते हैं 295 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है फ्रेंड, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। नेक्स्ट मरकरी का परमाणु संख्या क्या है, तो मरकरी का परमाणु संख्या 80 है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 297 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का तन्य अधिक रहता है, तो किस धातु का तन्य अधिक रहता है फ्रेंड, तो चांदी का। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है रबर किसका बहुलक है, तो रबर बहुलक है फ्रेंड जो एथिलीन का है। नेक्स्ट सौर सेल का उपयोग किस दिन नहीं हम कर सकते हैं, सौर सेल का उपयोग किस दिन हम नहीं कर सकते फ्रेंड, तो बादलों वाले दिन। किस दिन, बादलों वाले दिन हम सौर सेल का उपयोग ना कर सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं 300 नंबर प्रश्न है फ्रेंड कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो 21% है। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो चलिए देख सकते हैं 300 ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे साइंस का फ्रेंड, आपका कोई सीटिंग में एग्जाम हो आपको 100% इसमें से लड़ जाएगा दोनों पाली में। तो चलिए पूरा देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।